हेलो स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है एप्लीकेशन पार्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, मींस कंसंट्रेशन ऑन डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन की जगह पे सिर्फ मोलैरिटी लिया है, क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन मोलैरिटी में पूछे जाते हैं। अगर किसी दूसरी कंसंट्रेशन में पूछा जाए तो हमें कन्वर्ट करना आता है। जैसे मोलैरिटी अगर हमें पता हो तो हम नॉर्मेलिटी बता सकते हैं, मोलैरिटी बता सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम लेते हैं डाइल्यूशन, कि अगर किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो फाइनल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे। देखो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, हमें इसकी मोलैरिटी गिवन है और उसको हमने बोल दिया M1, ठीक है। वॉल्यूम गिवन है, उसको हमने बोल दिया V1। अब क्या करना है, डाइल्यूशन करना है, मींस सिर्फ सॉल्वेंट ही ऐड करना है तभी डाइल्यूट हो गया ये सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड, ठीक है, सॉल्वेंट ऐड कर दिया। अब हमें मिल गया डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। मान लो इसका वॉल्यूम हो गया V2 और ये जो V2 है ये इन दोनों के सम के बराबर होगा क्या, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। अगर हमने यहाँ पे 10 ml वॉल्यूम लिया है फिर उसमें 20 ml ऐड कर दिया तो टोटल 30 ml आएगा। वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो V2 क्या हो जाएगा, V1 प्लस V। ये ठीक है। मोलैरिटी एडिटिव नहीं है या फिर मोलैरिटी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स पर लीटर। यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम अलग है, यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम अलग है, तो पर लीटर मोल्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, मोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज। इसकी मोलैरिटी को मान लिया हमने M2, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे, ठीक है। मोलैरिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि मोल्स पर लीटर चेंज हो रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही है ना, क्योंकि ऊपर से कोई भी सोल्यूट हमने ऐड नहीं किया है, जितना सोल्यूट पहले था उतना ही अभी है, तो मोल्स सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, मोल्स बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। और ये सेम क्यों है, क्योंकि सोल्यूट हमने ऊपर से ऐड नहीं किया है, ना ही सोल्यूट हमने बाहर निकाला है, ठीक है। हमने सिर्फ सॉल्वेंट ऐड किया है, तो सॉल्वेंट बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे, ठीक है। और अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। अब देखो मोल्स दोनों के इक्वल है, तो यहां से मोल्स निकाल लेते हैं। और मोल्स कैसे निकालते हैं, देखो हमें पता है मोलैरिटी क्या होती है, ठीक है। मोलैरिटी होती है मोल्स पर लीटर वॉल्यूम, यही होती है। अब अगर हमें यहाँ से मोल्स निकालने हो तो क्या हो जाएगा, M इंटू V, ठीक है। हमें मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो मोल्स निकल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मोल्स कितने हो गए, M1 V1, ठीक है। यहाँ पे मोल्स कितने हो गए, M2 इंटू V2, ठीक है। ये कंसंट्रेशन हमें पता करनी है। मान लो फाइनल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर हमें बतानी है तो कैसे पता चलेगा हमें, M2 इज इक्वल टू M1 V1 बाय V2, और V2 को हम क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V। ये हमें मिल जाएगी फाइनल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, ठीक है। ये देखो डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, हमें क्या गिवन है कि कोई भी हमारे पास एक HNO3 का सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी कितनी है 6m, वॉल्यूम कितना है 100 ml। क्या करना है, डाइल्यूशन करना है, और ये जो वाटर हमने ऐड किया है उसका वॉल्यूम हमें बताना है, ठीक है। और जो फाइनल सॉल्यूशन है उसकी हमें मोलैरिटी दे रखी है, M2 कितना है 5, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है डाइल्यूशन के केस में क्या होता है, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 होता है। M कितना है 6, M1 कितना है 6, V1 कितना है 100, M2 कितना है 5 और V2 हमें बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू 6 इंटू 100 बाय 5, ठीक है। ये कितना आ गया देखो 20, ये हो गया 120 ml। 120 ml हमारे पास क्या आ गया, V2, ठीक है। अब देखो हमसे V पूछा है, तो V2 इज इक्वल टू क्या होता है, V1 प्लस V, ठीक है। V2 कितना है 120 ml, V1 कितना था 100 ml, तो V कितना आ जाएगा
20 ml। मतलब अगर हम 20 ml वाटर ऐड करेंगे तो 6 मोलर कंसंट्रेशन वाले HNO3 को 5 मोलर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन हम पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। मींस अब हमें सिर्फ सॉल्वेंट ऐड नहीं करना, अब हमें दूसरा सॉल्यूशन ऐड करना है। तो इसमें हमारे पास दो केस हो सकते हैं। फर्स्ट, सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशंस हम ऐड कर रहे हैं वो दोनों सेम हो। मान लो HCl में हमने क्या ऐड किया, किसी दूसरी कंसंट्रेशन का ही HCl। ठीक है, NaOH के साथ हमने क्या ऐड किया, NaOH। दोनों की कंसंट्रेशन सेम या अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करें, सेम टाइप के सॉल्यूशन का मिक्सिंग कर रहे हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता तो इस केस में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो सॉल्यूशंस हमने लिए हैं जो दोनों अलग अलग हैं, हो सकता है वो आपस में रिएक्ट करें। ठीक है, जो सॉल्यूशन हमने लिए हैं वो क्या करें, आपस में रिएक्ट करें। ठीक है, तो इसकी कहानी अलग हो जाएगी। और अगर दोनों सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट ना करें तो उनकी कहानी अलग होगी। ठीक है, डज नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। अब रिएक्ट करने वाले सॉल्यूशन कौन से होंगे, मान लो हमने एसिड के साथ बेस ले रखा है। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शंस तो सुपर फास्ट होती है। जैसे ही एसिड के साथ बेस लेंगे क्या होगा, ये रिएक्ट करेंगे और कुछ फाइनल जो सॉल्यूशन मिलेगा उसकी हमें कंसंट्रेशन बतानी है। ठीक है, यहाँ पे जो आपस में रिएक्ट ना करें, तो कोई भी एसिड या बेस अपने सोल्ट के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, मान लो हमने HCl ले रखा है तो वो NaCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने H2SO4 ले रखा है तो वो अपने सोल्ट Na2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। आप इसको कैसे पहचानोगे, देखो अगर एक भी आयन केटायन या एनायन कॉमन हो तो वो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे देखो Cl कॉमन है, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे सल्फेट आयन कॉमन है तो ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और रिएक्ट करने वाले कौन से होंगे, जैसे HCl के साथ हमने क्या ले रखा है, बेस। ठीक है, और सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जो दोनों सॉल्यूशन बिल्कुल सेम हो। तो फर्स्ट केस हम यही लेके चलते हैं। ठीक है, सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, अगर हम सेम टाइप के सॉल्यूशंस की मिक्सिंग करते हैं, सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, मान लो हमने HCl का सॉल्यूशन ले रखा है, इसकी मोलैरिटी क्या है, M1, वॉल्यूम क्या है, V1। ठीक है, इसके साथ हमने मिक्स किया दूसरा HCl सॉल्यूशन, इसकी मोलैरिटी क्या है, M2, और वॉल्यूम क्या है, V2। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स। अब जो फाइनल सॉल्यूशन हमें मिलेगा, इनको मिक्स करने के बाद इसकी मोलैरिटी को हमने बोल दिया M3 और वॉल्यूम को बोल दिया V3। अब देखो जो वॉल्यूम V3 है वो तो इन दोनों के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम एडिटिव है। यहाँ पे अगर आप 10 ml लोगे, यहाँ पे 10 ml, तो टोटल वॉल्यूम 20 ml आ जाएगा। ठीक है, तो V3 इज इक्वल टू क्या हो गया, V1 प्लस V2। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जितने मोल्स लिए थे और यहाँ पे जो मोल्स लिए थे उन दोनों का सम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। जो M3 है वो M1 और M2 का सम नहीं हो सकता क्योंकि मोलैरिटी मोल्स पर लीटर ऑफ वॉल्यूम होता है। ठीक है, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा पर लीटर मोल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मोल्स कांस्टेंट रहेंगे लेकिन पर लीटर मोल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लो आपने मोल्स ले रखे हैं N1, यहाँ पे मोल्स है N2 और यहाँ पे मोल्स है N3। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, N2 और ये है N1। तो जो N3 है वो N1 प्लस N2 है। ठीक है, यहाँ पे जितने मोल्स थे और यहाँ पे जितने मोल थे दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टोटल मोल्स इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। लेकिन मोलैरिटी का सम M3 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि मोलैरिटी होती है मोल्स पर लीटर। जैसे वॉल्यूम चेंज होगा पर लीटर मोल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या पता चला यहाँ से कि जो N3 है वो इक्वल है N1 प्लस N2 के। ठीक है, N1 कितना है, अभी हमने मोल्स निकालने सीखे थे
मोल्स क्या होते हैं, m इंटू वी। देखो यहाँ पे हमने जो मोलैरिटी ले रखी है, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होती है, मोल्स पर वॉल्यूम। लेकिन ये जो वॉल्यूम लेते हैं ये हम लीटर में लेते हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम मान लो हमने ml में लिया, जैसे अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें ml में लिया था, ठीक है। अगर ये हम ml में लेंगे तो यहाँ पे जो मोल्स हमें मिलेंगे वो मिली मोल्स मिलेंगे, क्योंकि वॉल्यूम हमने लीटर की जगह पे मिली लीटर ले रखा है। अगर वॉल्यूम हम लीटर में लेंगे तो हमें यहाँ पे मोल्स की जगह मोल्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो देखो N3 इज इक्वल टू क्या हो गया, N1 प्लस N2, और N3 कितना है, M3 इंटू V3, M1 कितना है, M1 इंटू V1, और N2 कितना है, M2 इंटू V2। अब जो फाइनल सॉल्यूशन हमें मिला इसकी कंसंट्रेशन M3 है, ये कितनी हो जाएगी, M3 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 बाय V3, और V3 क्या है, V1 प्लस V2, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब देखो इस पे जैसे मान लो हमें कोई क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, हमें गिवन है कि हमारे पास कोई भी HCl सॉल्यूशन है, और उस HCl सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो कितनी है, 0.2 मोलर, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है, 200 ml, ठीक है। इसको हमने मिक्स किया किसी दूसरे HCl सॉल्यूशन के साथ, इसकी मोलैरिटी कितनी है, 1 मोलर, और इसका वॉल्यूम कितना है, 100 ml, ठीक है। ये हमें मिला फाइनल सॉल्यूशन, और हमें बताना है M3, ये हमें बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास, M3 का फॉर्मूला M1 V1, M1 कितना है 1 और V कितना है 100, तो 1 इंटू 100 प्लस M2 कितना है 0.2, यहाँ पे भी फिर 0.1 कर, ठीक है। M कितना है 0.1, और M2 कितना है 0.2, और V2 कितना है 200 बाय टोटल वॉल्यूम मीन्स V3, V3 कितना है 100 प्लस 200 300, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 10 प्लस ये कितना हो गया 40 बाय 300, 50 बाय 300, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा 0.16, ये हो गई फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी। अब इस क्वेश्चन में देखो H2SO4 के किसी सॉल्यूशन में हमने H2SO4 मिक्स किया है किसी दूसरी कंसंट्रेशन का, इसका मतलब है कि सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन की मिक्सिंग है। तो हमें क्या गिवन है, M1 कितना है 0.1 m, V1 कितना है 100 ml, ठीक है। M2 कितना गिवन है हमें 0.2 m, और V2 कितना है 10 ml, ठीक है। ये सारी चीजें हमें गिवन है, और जो फाइनल सॉल्यूशन हमें मिला है उसकी हमें कंसंट्रेशन बतानी है। इन दोनों को ऐड करने से जो सॉल्यूशन मिला है उसकी हमें क्या बतानी है, मोलैरिटी, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, M3V3 इज इक्वल टू होता है हमारे पास M1V1 प्लस M2V2। अब हमें M3 बताना है तो यहाँ पे V3 नीचे आ जाएगा, और V3 क्या होता है V1 प्लस V2, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, M1 कितना है 0.1, V1 कितना है 100, M2 कितना है 0.2, V1 10, और टोटल वॉल्यूम कितना है हमारे पास, V3 कितना है 10 प्लस 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा ये 10 प्लस 2 बाय 110, ये हो गया 12 बाय 110, ये आ गई मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन मतलब M3, ठीक है। अब देखो मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है थर्ड केस, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, और उसमें भी हम पहला ले रहे हैं जो सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट कर सके, कैन रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है। आपस में रिएक्ट करने वाले सॉल्यूशंस कौन से होंगे, जैसे एसिड प्लस बेस हो जाए, ठीक है। अगर हम एक एसिड ले रहे हैं
मान लो ये हमने ले लिया HCl, ठीक है, इसकी मोलैरिटी हमने ले ली 1m, ठीक है। मान लो वॉल्यूम कितना ले लिया 20 ml। अब इसके साथ हमें बेस मिक्स करना है। अब बेस भी कोई सा भी ले लो, मान लो हमने NaOH लिया है, ठीक है। इसकी मोलैरिटी M2 हमने 0.5 मोलर सॉल्यूशन ले रखा है और वॉल्यूम इसका ले रखा है, दोनों का सेम वॉल्यूम ले लेते हैं, इसका भी 20 ml। तो अब देखो क्या हो जाएगा, देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी यहाँ पे एसिड और बेस की। एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं आपस में, HCl की अगर NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, NaCl प्लस H2O। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, क्या मिलता है हमें, वाटर, ठीक है। अब देखो HCl का जो 1 मोल है वो NaOH के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। यहाँ पे भी 1 HCl है, यहाँ पे भी 1 NaOH है, और उससे हमें 1 मोल ऑफ NaCl मिलेगा, ठीक है। 1 मोल HCl 1 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करके 1 मोल NaCl का देगा। अब यहाँ पे देख लो HCl के मोल्स है कितने, देखो मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू कितने हैं, देखो मोल्स कैसे निकालते हैं हम, मोल्स इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम हमने ml में ले रखा है, लेना किस में चाहिए, लीटर में, ml में ले रखा है तो यहाँ पे मिली मोल्स मिलेंगे हमें, ठीक है। तो ये जो मोल्स मिले हैं ये हमें मिली मोल्स मिले हैं, क्योंकि लीटर की जगह पे हमने मिली लीटर ले रखा है, ठीक है। तो देखो m इंटू वी कितना हो जाएगा, ये m1 इंटू v1 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो मोल्स ऑफ HCl कितने हो गए 20 और मोल्स ऑफ NaOH कितने हो जाएंगे, अब ये मिली मोल्स है तो यहाँ पे मैंने मिली लिख दिया, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे 0.5 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखो HCl के मोल्स हमारे पास है 20 और NaOH के कितने हैं 10, लेकिन हमें 1 HCl के साथ 1 NaOH चाहिए। यहाँ पे NaOH तो 10 है, तो यहाँ पे HCl जो है वो भी 10 मोल्स यूटिलाइज हो जाएंगे, ठीक है। 10 मोल्स ऑफ NaOH रिएक्ट विद 10 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। तो जो NaCl है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10 मोल्स ऑफ HCl react with 10 moles of NaOH, ये चीज ठीक है। अब देखो अगर हमें H प्लस की कंसेंट्रेशन निकालनी हो, H प्लस आयन की, ठीक है, तो हमारे पास एक्सेस में क्या बचा, देखो एक्सेस में हमारे पास क्या है HCl, ठीक है। 10 ने तो रिएक्ट कर लिया, एक्सेस HCl हमारे पास कितना बचा 10 मिलीमोल्स, ठीक है। अब देखो हमें फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है। फाइनल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है 10 मोल्स ऑफ NaOH ने 10 मोल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl बना लिया, कितना 10 मोल, बचा हुआ क्या है साथ में HCl, ठीक है। तो अगर हमें मोलैरिटी निकालनी हो H प्लस आयन की, ठीक है, तो जो फाइनल सॉल्यूशन है उसमें H प्लस आयन कितने हैं, मींस एसिड कितना है, एसिड कितना है 10 मिलीमोल्स और मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी कितनी क्या होती है मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम हम लीटर में लेंगे तो यहाँ पे मोल्स यूज करेंगे। अब वॉल्यूम भी हमारे पास ml में है और मोल्स भी हमारे पास मिली मोल्स में है, दोनों मिली में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मोलैरिटी आ जाएगी। अब देखो HCl कितना है हमारे पास 10 मिली मोल्स और टोटल वॉल्यूम कितना है 20 यहाँ पे 20 यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम कितना है 40 ml, तो ये क्या हो जाएगी मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। अब देखो अगर हमसे पूछे मोलैरिटी ऑफ NaCl, तो NaCl हमारे पास कितना है, देखो 1 मोल HCl 1 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करके 1 मोल NaCl देता है, ठीक है। अब हमारे पास 10 मोल NaOH है, वो 10 मोल HCl के साथ रिएक्ट करके 10 मोल NaCl देगा, तो इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, मोलैरिटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स कितने बचे हैं उसके सॉल्यूशन में 10 बाय टोटल वॉल्यूम तो वही है 40, ये मोलैरिटी आ गई NaCl की। अब और किसकी मोलैरिटी देखनी है हमें, बचे हुए HCl की देख ली और जो NaCl बन रहा है उसकी भी देख ली, ठीक है। तो अगर हम एसिड और बेस लेते हैं तो इस टाइप से फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास H2SO4 है, उसको मिक्स किया है NaOH के साथ,
और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें हमें मोलैरिटी निकालनी है H प्लस आयन की, ठीक है। तो देखो H2SO4 का डेटा गिवन है और NaOH का गिवन है। पहले देखो जो H2SO4 है, ठीक है, ये किस में ब्रेक होगा, यहाँ से हमें मिलेंगे 2 H प्लस प्लस एक सल्फेट आयन, यही होगा ना, ठीक है। एक H2SO4 2 H प्लस आयन देगा और एक सल्फेट आयन देगा। इसका मतलब है 1 मोल H2SO4 जो है वो 2 H प्लस आयन और एक सल्फेट आयन देगा, ठीक है। देखो 1 मोल ऑफ H2SO4 gives 1 mole of 2 mole of H plus ion and 1 mole of सल्फेट आयन, ठीक है। अब हमारे पास H2SO4 के मोल्स है कितने, देखो क्या गिवन है हमें, मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम ml में है तो यहाँ पे हमें मिली मोल्स मिलेंगे, ठीक है। H2SO4 के मिली मोल्स कितने हो जाएंगे, मोलैरिटी कितनी है 0.1 और वॉल्यूम कितना है 100, तो ये हो गए 10 मिलीमोल्स, ठीक है। 10 मिलीमोल्स किसके, हमारे पास H2SO4 के, तो ये भी लिख लेते हैं सीधा। देखो 10 मिलीमोल्स ऑफ, ठीक है, या फिर मोल्स लिख लो चाहे, चलो 10 मिलीमोल्स लिख लेते हैं। 10 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 गिव्स 20 मिलीमोल्स, ठीक है। एक अगर 2 मोल देता है तो 10 कितने देगा 20 ऑफ H प्लस आयन। अगर 1 मोल H2SO4 1 मोल सल्फेट देता है तो 10 मिलीमोल कितना देगा 10 मिलीमोल। ये हो गई H2SO4 की कहानी। H2SO4 के मोल्स कितने हैं 10 मिलीमोल्स, ठीक है। अब देखो NaOH में कितना है, एक NaOH एक Na प्लस आयन और एक OH माइनस देता है, और हमारे पास है कितना, देखो इसके मोल्स निकाल लो NaOH के। मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 9.9, ये कितना हो गया 9.9 मिलीमोल्स। मिलीमोल्स क्यों लिखा है, क्योंकि वॉल्यूम हमें ml में गिवन है, मिलीलीटर में गिवन है, ठीक है। तो 9.9 मिलीमोल्स ऑफ NaOH गिव्स, ये क्या देगा हमें 9.9 मिलीमोल्स ऑफ Na प्लस एंड 9.9 मिलीमोल्स ऑफ OH आयन, ठीक है। अब देखो हमें क्या बताना है, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन बतानी है। मतलब ये तो हमें पता है कि सोडियम सल्फेट बनेगा, पर उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ ये बताना है कि H प्लस कितना बचेगा। तो देखो क्या रिएक्शन होती है एसिड बेस की, H2SO4 NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या देता है हमें सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, यही देगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास H प्लस आयन कितने हैं टोटल 20 मोल्स 20 मिलीमोल्स, ठीक है, और OH आयन कितने हैं 9.9 मिलीमोल्स। तो 9.9 मिलीमोल्स ऑफ OH 9.9 मिलीमोल्स ऑफ H प्लस के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे वाटर, ठीक है। 9.9 H प्लस प्लस 9.9 OH माइनस, ये क्या बना लेंगे 9.9 मोल्स ऑफ, ये मिलीमोल्स है, ठीक है, वाटर। अब देखो तो जो एक्सेस H प्लस है वो कितना है, टोटल 20 H प्लस था, ठीक है, टोटल 20 मोल्स है, उसमें से 9.9 यूज हो गया, तो ये कितना बच जाएगा 10.1, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास एक्सेस H प्लस, मतलब सॉल्यूशन में इतना H प्लस या एसिड अभी भी है, ठीक है। तो कितने मोल्स है H प्लस के, इतने मोल, और टोटल वॉल्यूम कितना है, ठीक है। मोल्स कितने, हमें मोलैरिटी निकालनी है H प्लस आयन की, मोल्स कितने बचे हुए हैं अब टोटल 10.1। देखो बाकी जो मोल्स थे 20 मोल वो तो कंज्यूम हो चुके हैं, उनमें से 9.9 कंज्यूम हो चुके हैं, अब कितने बचे हैं 10.1, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितना है 100 ml, वो सॉल्यूशन था, 9.9 ml ये है, तो ये हो गया 109.9। ये किसकी मोलैरिटी आ जाएगी H प्लस की, कितनी आएगी 0.091 मोलर सॉल्यूशन ऑफ 91 ऑफ H प्लस आयन, ये पूछा था हमसे,
ठीक है। अब हो सकता था वो सोडियम सल्फेट के लिए पूछ लेता, तो फिर हमें ये डाटा यूज करना होता। ठीक है, सोडियम हमारे पास कितना 9.9, सल्फेट कितना है 10, तो एक्सेस में हमारे पास सल्फेट बचता कितना 0.1। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है H प्लस, तो हम सिर्फ यूज करेंगे H प्लस और OH माइनस को। ठीक है, अब देखो लास्ट केस हमारे पास क्या था, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कौन से सॉल्यूशन जो आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, विच कैन नॉट रिएक्ट विद ईच अदर कैन नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन कौन से थे जिसमें कोई एसिड या बेस अपने सॉल्ट के साथ प्रेजेंट हो। ठीक है, मान लो हमने कोई भी एसिड ले लिया, जैसे ये हमारे पास H2SO4। ठीक है, और इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम सल्फेट के साथ। अब कौन से सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, उनकी पहचान क्या होती है कि उनमें कोई भी एक आयन जो है वो कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे भी सल्फेट है, यहाँ पे भी सल्फेट है, तो ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, अब मान लो आप लोग HCl के साथ NaCl ले रहे हो, तो ये भी आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है। ठीक है, कोई भी एसिड या बेस अपने सोल्ट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब देखो मान लो इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो मोलैरिटी है वो है 1 मोलर। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है वो है 10 ml। ठीक है, इसकी मोलैरिटी मान लो 2 मोलर और इसका वॉल्यूम जो है वो है 20 ml। ठीक है, इनको आपस में मिक्स किया। अब ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, इसमें देखो क्या होगा, ये लोग आपस में रिएक्ट तो कर ही नहीं सकते, लेकिन साथ साथ तो रह सकते हैं, मतलब दोनों मिक्स तो हो गए ना। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, क्योंकि आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे H2SO4 भी प्रेजेंट होगा, उसने किसी के साथ रिएक्शन नहीं की, वो जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में है। ठीक है, अब इसमें Na2SO4 भी प्रेजेंट होगा अपनी उसी फॉर्म में, लेकिन अब क्योंकि ये आयंस में भी ब्रेक होता है, जैसे H2SO4 को आप वाटर में डाल रहे हो या इस सोल्ट को आप वाटर में डाल रहे हो, तो ये ब्रेक तो होगा वाटर में जाने के बाद में। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास H प्लस आयन होंगे, सोडियम आयन होंगे और हमारे पास सल्फेट आयन भी होंगे। उसके अलावा तो कोई आयन है ही नहीं, सल्फेट है, सोडियम है और H प्लस आयन है, तो ये आयनिक फॉर्म में भी होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ तो डिसोसिएशन होता ही है और ये अपनी नॉर्मल स्टेट में भी होगा। अब देखो अगर हमसे पूछ ले मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, तो हम पूरे H2SO4 को कंसिडर करेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि वो कितना डिसोसिएट हो गया। पूरा H2SO4 हम लेंगे और क्या करेंगे, उसकी मोलैरिटी निकाल लेंगे। और मोलैरिटी कैसे निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स कितने हैं M1V1। ठीक है, M1V1 बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, मोल्स ऐसे ही निकालते हैं ना, जैसे हमें H2SO4 के मोल्स निकालने हो, तो क्या करेंगे, देखो मोल्स ऑफ H2SO4 क्या होगा M1V1, ऐसे ही निकालते हैं ना, क्योंकि हमें पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू होती है मोल्स बाय वॉल्यूम, तो मोल्स क्या हो जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम, ये मोल्स आ गए ना, अब टोटल वॉल्यूम कितना है, देखो इसमें टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा इसका 10 + 20 30 ml। ठीक है, तो ये आएगा वॉल्यूम, यहाँ पे सीधा V3 लिख देते हैं एक बार, ये हो गया V3 टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा V3। अब V3 को हम क्या लिख सकते हैं, V1 + V2, तो आप इसको अगर चाहो तो इसको लिखोगे V1 + V2। ये आ गया हमारे पास मोल्स ऑफ H2SO4। अगर हमसे कोई पूछ ले कि मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट बताओ, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, Na2SO4 कितने मोल्स है Na2SO4 के, M2 × V2, मोल्स ऐसे ही निकालते हैं, तो ये हो जाएगा M2 × V2 बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम तो वही है V1 + V2। ठीक है, अब देखो अगर हमसे किसी ने पूछा कि हमें तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है, तो H प्लस आयन इस सॉल्यूशन में कितना होगा, जितने H प्लस H2SO4 देगा, क्योंकि और तो कोई H प्लस देने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, देखो H2SO4 में H2SO4 के मोल्स कितने आए हैं टोटल हमारे पास, मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ
H2SO4, ये कितने हमारे पास M1V1, यही है ना। अब देखो एक मोल H2SO4 2 H+ देता है, ठीक है। तो M1V1 मोल्स ऑफ H2SO4 हमें कितने देगा, H+ आयन कंसंट्रेशन कितनी मिलेगी हमें, 2 × M1V1 मोल्स ऑफ H+, यही होगा ना। तो H+ की अगर हमें मोलैरिटी बतानी हो तो कैसे बताएंगे, मोल्स ऑफ H+ कितने हैं, 2 × M1V1 बाय टोटल वॉल्यूम। अब ये 2 कैसे आया वो सबको पता चल गया, क्योंकि H2SO4 के मोल्स कितने हैं, M1V1। आप चाहो तो यहां से सॉल्व भी कर सकते हो क्योंकि हमें दोनों डेटा गिवन है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ H2SO4 कितने हैं, M1V1। तो एक H2SO4 2 H+ देता है, तो M1V1 H2SO4 2 × M1V1 मोल्स देगा। तो ये होगी मोलैरिटी ऑफ H+। अब देखो अगर हमसे पूछ ले मोलैरिटी ऑफ सोडियम, तो वही इसके मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम। अगर सल्फेट पूछे तो मोलैरिटी ऑफ सल्फेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सल्फेट की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, H2SO4 हमें एक सल्फेट दे रहा है, ठीक है, H2SO4 हमें एक सल्फेट दे रहा है, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, M1V1, ठीक है। अब Na2SO4 भी हमें एक सल्फेट दे रहा है और टोटल Na2SO4 है कितना, M2V2, तो यहां से भी हमें सल्फेट मिल रहे हैं M2V2। ये टोटल मोल्स हो गए सल्फेट के बाय टोटल वॉल्यूम। ऐसे करके हम इनकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम कैलकुलेट करें इनको, ठीक है, M1V1 कितना है 10, टोटल वॉल्यूम कितना है 30 ml, तो ये आ गई कंसंट्रेशन H2SO4 की। Na2SO4 की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, देखो 2 × 20, यही है ना, M2V2 कितना हो जाएगा 40 बाय टोटल वॉल्यूम 30, ये कंसंट्रेशन आ गई Na2SO4 की। अब देखो अगर आप H+ की निकालना चाहो तो ये से निकाल सकते हो, H2SO4 की कंसंट्रेशन ये आई है, एक H2SO4 से 2 H+ मिल रहे हैं, तो H+ की कितनी आएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर वहां पे रख लो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इस सारी चीज को, तो ये हो जाएगा 2 × 10/30, है ना। अब सल्फेट के केस में क्या होगा, सल्फेट की मोलैरिटी निकालनी है, देखो हमें मोलैरिटी ऑफ सल्फेट, वो रहा फॉर्मूला, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो एक सल्फेट हमें H2SO4 दे रहा है, वो कितना है 10/30, ठीक है, और एक सल्फेट हमें ये दे रहा है, ये कितना है 40/30, यही हो जाएगा टोटल 50/30, वहां पे वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं अगर हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन प्रेजेंट हो जो आपस में रिएक्ट ना करें। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, हमें बेरियम नाइट्रेट के साथ अमोनियम नाइट्रेट मिक्स करना है और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन बतानी है सिर्फ नाइट्रिक आयन की, मतलब हमें बताना है सिर्फ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक आयन, ठीक है, ये बताना है हमें। और जो सॉल्यूशन हमें गिवन है वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, कैसे पता चला, ये जो आयन है ये कॉमन है, इसमें भी नाइट्रिक आयन है, इसमें भी नाइट्रिक आयन है, तो जब हम इनको मिक्स करेंगे तो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे लेकिन मिक्स तो हो जाएंगे, कोई फाइनल सॉल्यूशन तो मिलेगा। अब उसमें देखो ये जो बेरियम नाइट्रेट है इसके मोल्स कितने हैं, मान लो हमें निकालने हैं मोल्स ऑफ बेरियम नाइट्रेट, तो ये कितने हो जाएंगे, देखो मिलीमोल्स आएंगे क्योंकि वॉल्यूम ml में है, ये कितने हो जाएंगे M1V1, मान लो ये M1 है, ये M1 है, ये V1 है, ठीक है। अब देखो एक बेरियम नाइट्रेट में जो नाइट्रेट आयन है वो कितना है 2, ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें एक बेरियम है और नाइट्रेट कितने हैं 2, तो एक फॉर्मूला में 2 नाइट्रिक आयन है, ठीक है। तो अगर हमें इसमें बताना हो इसके लिए मोल्स ऑफ नाइट्रिक आयन, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 × M1V1। ऐसा क्यों हुआ, देखो क्योंकि एक फॉर्मूला से हमें 2 नाइट्रिक आयन मिल रहे हैं, तो इसका जब एक मोल लेंगे तो नाइट्रिक आयन के कितने मोल्स मिलेंगे 2, ठीक है। अब देखो यहां से भी हमें नाइट्रिक आयन मिलेंगे। अगर हम बात करें मोल्स ऑफ NH4NO3, ठीक है, ऑब्वियसली मिली मोल्स है क्योंकि वॉल्यूम ml में, तो ये कितने हो जाएंगे, देखो M2V2, है ना। अब देखो इसके एक फॉर्मूला से एक ही नाइट्रिक आयन मिल रहा है, अमोनियम नाइट्रेट से हमें एक ही नाइट्रिक आयन मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक अमोनियम आयन है एक नाइट्रिक आयन है, तो यहां से जो हमें नाइट्रिक आयन के मोल्स मिलेंगे मिलीमोल्स ऑफ
नाइट्रिक आयन वो कितने हो जाएंगे, बिल्कुल इसके इक्वली। ठीक है, इसका एक मोल नाइट्रिक देता है, तो इसके M2V2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक आयन देगा। अब देखो नाइट्रिक आयन के टोटल मोल्स कितने हो गए। ठीक है, टोटल मोल्स ऑफ नाइट्रिक आयन कितने हो गए, टोटल मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रिक आयन इज इक्वल टू हो गए 2 इंटू M1V1 प्लस M2V2। ठीक है, और कंसेंट्रेशन क्या होती है, मतलब मोलर कंसेंट्रेशन क्या होती है, मोल्स बाय वॉल्यूम। तो मोल्स हमें मिल गए, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, कंसेंट्रेशन क्या आ जाएगी इसकी, मोल्स कितने हैं देखो 2 इंटू M1V1। अब M1V1 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 20 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 2 प्लस M2V2 कितना है 30 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, बाय टोटल वॉल्यूम कितना है 20 प्लस 30 50। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे, जब भी हम मोलैरिटी निकालते हैं तो वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम मैंने ml में लिया, मिलीलीटर में लिया, क्योंकि पहले ही मेरे पास जो मोल्स आ रहे थे वो मिली मोल्स ही थे। ठीक है, तो ये मिली मोल्स है, ये मिलीलीटर है, मिली कैंसिल हो गया, आंसर किस में आ गया, मोलैरिटी में। ठीक है, तो ये हो गया 4 + 12 60 बाय 50, ये होगी मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक आयन। ठीक है।